आज की इस वीडियो में सीखेंगे इंसर्ट टैब, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंसर्ट टैब का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, इन सभी ऑप्शंस का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं, विद एग्जांपल्स सीखेंगे कि कैसे प्रयोग करना है, कहां पर प्रयोग करना है, किन चीजों पर ध्यान रखना है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है और पहला ग्रुप है पेजेस ग्रुप। इसमें तीन ऑप्शन है, एक है कवर पेज, दूसरा है ब्लैंक पेज और तीसरा है पेज ब्रेक। ये तीनों क्या होता है पहले से देखते हैं। फर्स्ट है कवर पेज। ये कवर पेज वो होता है जो कि आपके पास नोटबुक हो या कोई बुक हो, जो कूट वाला जो पेज होता है, जो फर्स्ट मोटा वाला जो पेज होता है वो कहलाता है कवर पेज। उस कवर पेज को आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के यहाँ पर आपके पास डिजाइन है, आप कोई भी डिजाइन यहाँ पर आप ले सकते हैं। फोटो है यहाँ पर, आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट का टाइटल दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है कि आप ईयर यहाँ से लिख सकते हैं। डॉक्यूमेंट का टाइटल आप दे सकते हैं या आप बोल सकते हैं ट्रेन के बारे में। इस तरीके से आप करके बहुत सारे अलग अलग तरीके के डिजाइन आप दे सकते हैं। रेडीमेड डिजाइन आपको मिल जाता है। बस आपको एक काम करना है, वो ये कि आपको टेक्स्ट में चेंजिंग करना है, आपको थोड़ा कलर वलर करना है, इससे आपका कवर पेज तैयार हो जाएगा। इससे आप प्रयोग करते हैं कोई भी, जैसे आप नोट्स बना रहे हैं, नोट्स का पहला पेज आप डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कोई बुक रहता है तो बुक का पेज पलट कर सब कोई तो ऑनलाइन में नहीं देखता है, लेकिन कूट से ही पता चल जाता है, फर्स्ट पेज से पता चल जाता है, कवर पेज से ही पता चल जाता है इस बुक में क्या है और किस टॉपिक पर है, वो चीजें पता चल जाता है, तो वो कहलाता है कवर पेज। अब इसके बाद जो हमारे पास है वो है ये इंसर्ट टैब में ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या होता है? खाली पेज। जैसे कि आप कॉपी में लिखते हैं, एक पेज अगर आपका खत्म हो जाता है तो आप दूसरा पेज लेते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ से खाली पेज आगे ले सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर पेज 1 है और मैं आगे पेज लेना चाहता हूँ तो ये ब्लैंक पेज पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर हमारे पास एक खाली पेज आ जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए ये पहला पेज है और ये दूसरा पेज है। इस तरीके से करके आप खाली पेज ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है पेज ब्रेक। जैसे कि अभी मैं हूँ पेज 1 पर और मुझे जाना है पेज 2 पर। अब पेज 2 पर जाने के लिए जो ऑप्शन है और वो है पेज ब्रेक। तो आप इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे आप दूसरे पेज पर कर्सर पर, मतलब दूसरे पेज पर आप आ जाएंगे, वहां पर आपका कर्सर आ जाएगा। आप किसी भी पेज पर आप रहेंगे, उसका अगला पेज पर जाने के लिए आप पेज ब्रेक का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए आ गया इस तरीके से। अगला हमारा जो ग्रुप है वो है टेबल्स ग्रुप और इसमें ऑप्शन है टेबल। टेबल क्या होता है? जैसे कि आप देखते हैं ना कि यहाँ वहां पर रो और कॉलम बने रहते हैं, बॉक्स की तरह रहते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आप यहाँ पर, हमारे पास कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका है कि यहाँ पर बॉक्स बने हुए हैं, आप सिलेक्ट करिए, यहाँ पर आपके पास टेबल इस तरीके से आ जाएगा। अब ये टेबल आ गया, इस टेबल में आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रवि, फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर राहुल, अमन, इस तरीके से करके जो भी लिखना है मैं लिख सकता हूं। और यहाँ से इसके बहुत सारे डिजाइन भी हैं, जो कि मैं यहाँ से डिजाइन भी ले सकता हूं इस तरीके से करके। तो ये तो रहा पहला तरीका जिससे कि आप टेबल को ला सकते हैं। अब टेबल को कैसे हटाना है वो आप देख लीजिए। लेआउट पर आइए और डिलीट में आकर के डिलीट टेबल पर क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। फिर आते हैं इंसर्ट टैब में। इसमें दूसरा तरीका है कि आप इंसर्ट टेबल पर क्लिक करिए, जो फर्स्ट ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इंसर्ट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स आता है। इसमें दो बॉक्स मेन इंपॉर्टेंट है, पहला है नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरा है नंबर ऑफ रोज। कॉलम होता है जो भी खड़ा लाइन है वो कॉलम कहलाता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं पेड़ की तरह ऊपर एकदम जो खड़ा रहे वो है कॉलम, और जो ट्रेन की पटरी की तरह रहता है वो होता है रो। अब कॉलम हमको कितना चाहिए? कॉलम चाहिए हमको, मान लेते हैं 4, और रो कितना चाहिए? रो भी चाहिए हमको 4, दोनों चाहिए हमको बराबर। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ओके पर क्लिक। यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 और नीचे भी देखिए 1 2 3 4, मतलब कि ये जो हमारा है रो की संख्या भी 4 है और कॉलम की संख्या भी 4 है। मतलब आप इससे भी याद रख सकते हैं कि रो कॉलम क्या होता है। मतलब कि आप एक से नंबर नीचे जो आप जाते हैं वो हो गया आपका रो, और जैसे कि आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं वो हो गया आपका कॉलम। इस तरीके से सेम तरीका है कि आप लेआउट में जाइए और यहां से आप इसको डिलीट टेबल करके हटा सकते हैं। अब टेबल में ही और ऑप्शन हमारे पास ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल से क्या होता है कि हमारे पास एक पेंसिल आ जाता है और पेंसिल की मदद से हम टेबल को ड्रॉ करते हैं, टेबल को तैयार करते हैं।
यहाँ पर मैं एक टेबल तैयार करता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस लाइन खींच दिया है। अब मुझे कॉलम चाहिए तो मैं यहाँ पर कॉलम की संख्या इस तरीके से करके मैं बढ़ा लेता हूँ। इस तरीके से करके आप बना सकते हैं, जितना भी चाहिए मुझे मैं एक ले लेता हूँ बस। फिर मुझे यहाँ पर रो लेना है। इस तरीके से करके आप देख सकते हैं बड़े आसानी से आप इससे बना सकते हैं। तो ड्रॉ करके भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मर्जी है आप किस तरीके से बनाते हैं। अब इंसर्ट में फिर आते हैं टेबल में। यहाँ से देखिए और भी बहुत सारे ऑप्शन है। एक्सेल का वर्कशीट आ जाएगा, इसका कोई जरूरत नहीं है अभी हमको। तो टेबल के हमारी जितने अभी ऑप्शन थे वो मैंने आपको बता दिया है। अगला जो ग्रुप है वो है इल्यूस्ट्रेशंस ग्रुप। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पिक्चर। इस पिक्चर पर आप जाएंगे तो यहाँ पर फर्स्ट है आपके पास कि दिस डिवाइस, मतलब इस डिवाइस में हमारे पास जो लैपटॉप है, लैपटॉप में जो पिक्चर है वो आएगा। या फिर आप ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर लेने के लिए हमारे पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए तो आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। तो हम ले लेते हैं यहाँ से दिस डिवाइस से, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर हमारा कंप्यूटर का फाइल खुल जाएगा। हम यहाँ पर आएंगे, इसको स्क्रॉल करके पिक्चर में आएंगे और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर पिक्चर आ गया। मैं ले लेता हूँ इसको और फिर करता हूँ यहाँ से इंसर्ट। यहाँ पर देखिए ये पिक्चर हमारे पास आ गया है। अब इस पिक्चर को यहाँ से बिंदु से हम छोटा बड़ा भी इस तरीके से कर सकते हैं। चाहे वो कहीं से भी बिंदु पर जाएंगे इस तरह का निशान आएगा, हम यहाँ से इस तरीके से करके छोटा कर सकते हैं। इसे हम कहीं भी मूव भी कर सकते हैं। और मूव अगर नहीं हो रहा है तो आप एक काम करिए कि आप आइए यहाँ पर रैप टेक्स्ट पर, जो कि फॉर्मेट मेन्यू में मिलेगा रैप टेक्स्ट। इस पर आकर के इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दीजिए। अब आप इस फोटो को जहां पर भी हटा के रखना चाहेंगे वो हट जाएगा, क्योंकि आप टेक्स्ट के ऊपर पर ला दिए तो इससे मूव करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप चाहें तो यहाँ से कोई भी डिजाइन वगैरह आप ला सकते हैं बड़ी आसानी से। बहुत ही इजी है ये सभी ऑप्शन को प्रयोग करना। इससे यहाँ पर देखिए ये हो गया, इस तरीके से करके आप कर सकते हैं। तो आगे हम बहुत ही आगे जब फॉर्मेट मेन्यू बताएंगे तो उसमें हम सारी चीजों को एक एक करके बताएंगे कैसे इसका प्रयोग करते हैं। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है शेप का। इस पर जाने के बाद कई सारे अलग अलग प्रकार के आपको चिन्ह मिल जाएंगे, शेप मिल जाएंगे, चाहे वो रेक्टेंगल हो, सर्कल हो या फिर आपको कोई भी एंगल हो, बहुत सारी तरह तरह की मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक ले लिया है। लेने के बाद आप माउस से इसे ड्रैग करेंगे कुछ इस तरीके से। आप इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद आप शेप में जाने के बाद आप कोई भी एक वो शेप ले लेंगे और इस तरीके से करके आप माउस के लेफ्ट को दबा करके ड्रैग करेंगे, ये आ गया। अब आप इसका कलर भी चाहें तो आप बदल सकते हैं अलग अलग तरीके से यहाँ से करके। तो ये सब भी मैं आपको आगे बताऊंगा। शेप फिल से आप ये सब भी कर सकते हैं, शेप आउटलाइन से आप दूसरा कलर ले सकते हैं। इस तरीके से करके कई सारे इसके ऑप्शंस हैं, इसके रिलेटेड काम है। तो हम इसको जब फॉर्मेट मेन्यू बताएंगे उसमें सभी एक एक ऑप्शन को बताएंगे इसका प्रयोग कैसे करते हैं। फिलहाल हमारे पास कि शेप को लाना, तो आप इंसर्ट में जाइए और शेप में जाने के बाद आप कोई भी शेप को ले सकते हैं और ड्रैग कर सकते हैं पेज में। जहां पर भी आपको जो भी जरूरत पड़े आप उससे ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान है करना, आप इसको कर सकते हैं। और इसमें जो ये पीला वाला अगर आ जाए तो पीला वाला ये आपका थोड़ा सा डिजाइन चेंज करेगा, जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मोटा था और मोटा से ये हमारा पतला हो रहा है। इस तरीके से करके आप कर सकते हैं। अगला हमारे पास ऑप्शन है आइकॉन्स और 3D मॉडल्स। ये हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए तभी ये हो सकता है। इसको हम बाद में सीखेंगे वीडियो के लास्ट में। इसको वीडियो के लास्ट में देखेंगे। आइकॉन्स को, 3D मॉडल्स को, गेट एड-इन्स, माई एड-इन्स और ऑनलाइन वीडियो। ये 1 2 3 4 और 5 ऑप्शंस को हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। इसके लिए हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है। तो पहले हम ऑफलाइन देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। इसके बाद है हमारे पास स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है? स्मार्ट आर्ट पर आप जाएंगे, कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए कि कोई भी टॉपिक है आपके पास, उस टॉपिक पर आपको कुछ चीजें बताने हैं तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया है ये वाला और मैंने क्लिक किया, यहाँ पर हमारे पास आ गया। अब मैं बता देता हूँ कि कंप्यूटर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। इसके बाद कौन सा होता है? इसके बाद होता है हमारा लैपटॉप कंप्यूटर होता है। और थर्ड होता है हमारे पास पम्पटॉप। इस तरीके से मैंने डिजाइन दे दिया। इसी तरीके से आप किसी भी टॉपिक को आप बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट के जरिए। यहाँ से आप अलग अलग तरीके के और भी डिजाइन है जो कि आप अलग अलग तरीके की इसका शेप दे सकते हैं। अलग अलग डिजाइन में आप यहाँ से ले सकते हैं इस तरह से करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कलर वगैरह भी है, कलर वगैरह भी आप बदल सकते हैं।
कई सारी चीजें जो कि आप बड़े आसानी से इसमें कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, ये सेलेक्ट करिए और यहाँ से आकर के आप बहुत सारे अलग अलग तरह के डिजाइन ले सकते हैं। यहाँ से आप आकर के कोई भी कलर ले सकते हैं और यहाँ से आकर के और भी स्मार्ट आर्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और उसका दूसरा शेप भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये ले लिया है, यहाँ पर हमारा देखिए अलग अलग तरीके के यहाँ पर हमारा ये तैयार हो गया। इस तरीके से आप करके इसका प्रयोग करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है और वो है हमारा चार्ट। अब चार्ट क्या होता है, जैसे कि इलेक्शन होता है, इलेक्शन में बहुत सारे अलग अलग पार्टियां होती हैं, जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, इसी तरीके से कई सारे पार्टीज हैं। तो उस पार्टी का आपको ये देखना है कि किसको कितना % वोट मिला। तो आप चार्ट के जरिए आप बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इससे मैंने यहाँ पर एक चार्ट लिया है और चार्ट पर क्लिक करके आप यहाँ से ओके कर दीजिए। यहाँ देखिए आपका चार्ट आ जाएगा। चार्ट में हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कैटेगरी में, 4 कैटेगरी के। यहाँ पर देखिए 4 कैटेगरी है, इसमें सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर अलग अलग तरीके के दिए गए हैं। सीरीज 1 के लिए ब्लू कलर है, सीरीज 2 के लिए ये हमारा ये कलर है और सीरीज 3 के लिए हमारा ये कलर है। इस तरह से करके यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। 3 पार्टीज का 3 सीरीज में दिया गया है। इस तरीके से करके आप चाहें तो यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि आप डाटा तैयार कर सकते हैं और डाटा तैयार कर सकते हैं। डाटा के बेस पर आप चार्ट बना सकते हैं। बहुत आसान है चार्ट बनाना, आप ट्राई करिए। पहले डाटा बनाइए, पहले आप नाम लेकर के डाटा बनाइए, डाटा बनाने के बाद आप चार्ट को ऐड करिए, बहुत आसान है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है स्क्रीनशॉट। ये क्या होता है, स्क्रीनशॉट क्या होता है, जैसे मोबाइल में आप किसी भी फोटो का, किसी भी वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ भी आप किसी भी एप्लीकेशन का, किसी भी सॉफ्टवेयर का स्क्रीनशॉट ला सकते हैं। इस पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए जो भी आपके बैकग्राउंड में खुले रहेंगे, जो भी बैकग्राउंड में खुले रहेंगे आपके एप्लीकेशन, आपके सॉफ्टवेयर, उसका यहाँ पर आ जाएगा। जिससे मेरा यहाँ पर खुला हुआ था, ये थी, यहाँ पर ये आ गया, उसका स्क्रीनशॉट आ गया। इंसर्ट पर जाकर के अब मुझे दूसरा लेना है तो ये लेना है, तो ये आ गया यहाँ पर हमारा। इस तरीके से करके आप चाहें तो अलग करके आप स्क्रीनशॉट में आप अपने अनुसार जितना भी आप लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट पर आइए और स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ पर यह आ जाएगा। अब आप जितना सा लेना चाहते हैं, इससे मुझे ना सिर्फ रिबन भर लेना है, रिबन जितना भर में उतना भर ही लेना है। यहाँ पर मैंने रिबन इतना से सेलेक्ट कर लिया और छोड़ दिया। यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर MS वर्ड में हमारा उतना सा स्क्रीनशॉट आ गया है। इस तरीके से करके आ गया है। आ गया तो यहाँ से कलर से हम यहाँ पर अलग अलग तरह का कलर ले सकते हैं, अलग अलग तरीके के। यहाँ पर भी कलर से आकर के अलग अलग कलर कर सकते हैं। तो बहुत आसानी है, से भी करना आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो है एड इन्स। इसको हम लास्ट में देखेंगे और मीडिया को भी लास्ट में देखेंगे। एड इन्स और मीडिया और ये 3D मॉडल्स, आइकन, ये सभी को हम वीडियो के लास्ट में सीखेंगे। इसके बाद का हमारा जो ऑप्शन है वो है लिंक। अब ये लिंक कैसे करते हैं, लिंक कैसे बनाते हैं वो देखिए। इस हमारे पास यहाँ पर कुछ पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ में मैं लिंक बनाना चाहता हूँ। लिंक किसका बनाना चाहता हूँ, किसी का भी, किसी भी सॉफ्टवेयर का, कि मैं लिंक बना दूं और उस पर क्लिक करे तो हमारा कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए, कोई PDF ओपन हो जाए। तो वो कैसे होगा, लिंक पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप इसमें डॉक्यूमेंट सेलेक्ट है, लुक इन वाला बॉक्स में आप यहाँ पर आइए और डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लीजिए, जहां पर भी आपका है। मुझे डेस्कटॉप पर से कुछ लेना है, डेस्कटॉप सेलेक्ट किया। डेस्कटॉप पर जितने सारे चीज होंगे वो सब यहाँ पर शो हो जाएगा, जितनी भी सारी चीज होंगे। जैसे मुझे 1 2 3 के नाम से PDF है हमारा, इस पर इसको मुझे लिंक बनाना है कि उस लिंक पर क्लिक करें तो ये खुल जाए। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर चाहूँ तो नाम दे सकता हूँ, नाम नहीं भी दे सकता हूँ। नाम मैंने नहीं दिया, यहाँ पर देखिए हमारा लिंक बन गया। अब इस लिंक पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पर देखिए इस लिंक को कैसे एक्टिवेट करना वो देख लीजिए। यहाँ पर कर्सर आ रहा है, आप कंट्रोल को दबाइए तो हाथ का चिन्ह आएगा, तो ये काम करेगा। कंट्रोल को कीबोर्ड से दबाइए और इस पर क्लिक करिए, फिर यस करिए, फिर ओके करिए। अब देखिए हमारा जो 1 2 3 के नाम से जो PDF था वो PDF हमारे यहाँ पर ओपन हो रहा है। इस तरीके से आप करके किसी भी PDF का, किसी भी सॉफ्टवेयर का आप बड़े आसानी से लिंक तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर मैंने इससे कर दिया। मैं चाहता हूं तो नाम से भी कर सकता हूं। लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आएंगे, डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 1 2 3 को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं PDF 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर सिलेक्ट और ओके। यहाँ पर देखिए आगे लिंक बन के PDF 1 2 3। इस पर जब भी आपको इस लिंक को ओपन करना है कंट्रोल दबाइए और इस पर क्लिक करिए, फिर यस करिए, फिर ओके करिए।
यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर ये पीडीएफ खुलने जा रहा है। तो इस तरीके से करके आप किसी भी पीडीएफ का, किसी भी सॉफ्टवेयर का भी आप लिंक बना सकते हैं, किसी वेबसाइट का भी, किसी भी यूट्यूब चैनल का भी लिंक आप बना सकते हैं लिंक के जरिए। अब इसके बाद हमारा जो ऑप्शन है वो है बुक मार्क। बुक मार्क में क्या होता है, जिससे कि हम कोई भी नोट्स बना रहे हैं तो उस नोट्स में ना हमारे पास हमारा कई सारे मिस्टेक्स हो गए, कई सारी गलतियां हो गया है। अब मैं उसे सुधार कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, लाइन बाय लाइन देख रहा हूँ, पैराग्राफ में देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर मिस्टेक है, उसे मैं सुधार कर रहा हूँ। लेकिन मैं आधा दूर तक सिलेक्ट कर पाया यहाँ से अनदर डिवाइस तक, और इसके बाद अब मुझे दूसरा काम करना, अब मुझे कहीं जाना है तो मैंने छोड़ दिया। अब मैंने सोचा ये कि अब मैं आगे कल करूंगा। अब मुझे कोई चिन्ह देना है, कोई मार्क देना है कि मैं यहाँ तक सही कर लिया हूँ, अब मुझे आगे करने की जरूरत है, तो मैं वो मार्क लगा सकता हूँ बुक मार्क के जरिए। कैसे होगा, आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करिए और इसके बाद बुक मार्क पर क्लिक करिए। इसके यहाँ पर आपके पास यहाँ पर नाम आ जा रहा है, तो नाम को आप यहाँ से हटाइए और यहाँ पर अनदर के नाम से पहले से बना हुआ है, जिसको आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से लिखा हुआ है, हम यहाँ से लिख देते हैं डिवाइस। डिवाइस लिखने के बाद ऐड पर क्लिक करते हैं। क्लिक कर दिया। अब मैं कुछ नहीं करता हूँ, अब मैं शुरू में यहाँ पर क्लिक करता हूँ और बुक मार्क पर क्लिक करता हूँ। अब मैं डिवाइस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से गो टू करता हूँ। गो टू करते ही हमारा जहां तक मार्क लगा हुआ था ना वहां पर कर्सर चला जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइस मेरा सेलेक्ट है। अभी तो मैं सिलेक्ट हटा देता हूँ। अब मैं आता हूँ यहाँ से शुरू में, बुक मार्क पर क्लिक, डिवाइस पर क्लिक और गो टू पर क्लिक। इसे क्लोज करता हूँ। यहाँ पर देखिए डिवाइस हमारा यहाँ पर सिलेक्ट करके आ गया है कि यहाँ तक मार्क लगा हुआ है, इसके आगे आप कोई भी एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। इस तरीके से करके अब अगला जो ऑप्शन है वो है क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन, जो कि लिंक्स ग्रुप में 3 ऑप्शन हैं, लिंक, बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस। ये क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं, कोई भी नोट्स बनाए हुए हैं, उस नोट्स में आप किन किन चीजों को ऐड किए हैं वो चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, यहाँ से देखिए रेफरेंस टाइप का बॉक्स है, टेबल है। यहाँ पर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ हेडिंग। हेडिंग लिया, हेडिंग में यहाँ पर दिखा रहा है कि हमारा वीडियो प्रोवाइड्स जो है ये हमारा हेडिंग है। यहाँ से देखिए वीडियो प्रोवाइड हमारा यहाँ से हेडिंग है। फिर मैं क्रॉस रेफरेंस में जाता हूँ, यहाँ से जाकर के मैं ले लेता हूँ यहाँ से कोई भी नंबर वगैरह, जैसे कि नंबर्ड आइटम, जो भी नंबर में आइटम दिया है ना वो दिख जाए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 में यहाँ पर नंबर दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं देख लेता हूँ कि कहाँ पर 1 2 3 दिया हुआ है। यहाँ देखिए 2 चेंज वाला। फिर मैं जाता हूँ क्रॉस रेफरेंस में, नंबर्ड आइटम देखिए यहाँ पर 2 चेंज द वे ये आ रहा है। तो कोई भी आप डॉक्यूमेंट में जिन जिन चीजों को आप ऐड किए हैं उसे देखने के लिए क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस तरीके से यहाँ पर हो गया है। आगे जो हमारा ऑप्शन है वो है कमेंट्स बॉक्स, जिसमें कि कमेंट ऑप्शन है। कोई भी आपके पास टॉपिक है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। इससे वीडियो प्रोवाइड्स है, यहाँ पर मैं कुछ लिख सकता हूँ। तो कैसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वीडियो प्रोवाइड्स जो है इट इज वेरी गुड नोट्स, यू कैन रीड इट केयरफुली। यहाँ पर मैंने लिख दिया और छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए इसका मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, एक कमेंट बना दिया। तो यहाँ पर जैसे इस पर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर देख लेगा कि इसके बारे में क्या दिया हुआ है। जैसे आप वीडियो में कमेंट करते हैं, आप किसी पोस्ट पर कमेंट करते हैं, सेम उसी तरीके से इस कमेंट को डिलीट करने के लिए आपको आना पड़ेगा इधर यहाँ पर रिव्यू टैब में और यहाँ पर डिलीट पे आकर के यहाँ से डिलीट, तो हमारा वो कमेंट जो है वो हमारा डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से करके हम इसका प्रयोग करते हैं, बहुत ही ईजी है करना। अब फिर आता हूँ इंसर्ट टैब में, हमारा यहाँ पर कमेंट तक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद है हमारा हेडर। ये हेडर क्या होता है, देखिए हेडर से आप समझिए कि पेज के ऊपरी हिस्सा में आप पेज नंबर, डॉक्यूमेंट का टाइटल, कंपनी का लोगो, वेबसाइट का लिंक, ये सब भी आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर हेडर में बहुत सारे डिजाइन मिल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर एक लिया और मैंने यहाँ पर हेडर में आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हेडर में मैं कुछ भी लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि माई नोट्स इन इंग्लिश अबाउट वीडियो प्रोवाइड्स, मैंने यहाँ पर दे दिया। अब देखिए हमारा जो ये हेडर ऑन है ना, और अगर हमारा हेडर यहाँ पर इनेबल है तो हमारे जो नोट्स है, हमारा जो पेज में जो जो लिखा हुआ है वो हल्का धुंधला कलर का दिखेगा, इतना समझिए। और जो आपका ये है वो साफ दिखेगा। इससे बाहर होने के लिए आप डबल क्लिक करिए
आप पेज में आ जाएंगे। यहाँ से देखिए ये अब हल्का धुंधला दिखने लगा। अब इसमें जाने के लिए डबल क्लिक करिए, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर करिए, यहाँ हो जाएगा। इस तरीके से करके आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फिर मैं आता हूँ यहाँ से इंसर्ट में और फिर आता हूँ हेडर में। यहाँ पर बहुत सारे मिल गए हैं। हटाने के लिए आप रिमूव हेडर पर आएंगे, हट जाएगा। देखिए आपका हट गया। इस तरीके से फोल्डर भी आप ले सकते हैं। फोल्डर पेज के निचले हिस्सा में आता है और हेडर पेज के ऊपरी हिस्सा में आता है। इस पर आप क्लिक करिए। यहाँ से बहुत सारे डिजाइन मिल रहे हैं, कोई भी डिजाइन आप ले सकते हैं। इससे मैंने ये ले लिया और पेज के लास्ट में यहाँ पर आ गया है ये टाइप हियर करके। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेरी गुड। मैंने यहाँ पर देखिए फुटर में आप क्या कर सकते हैं, आप पेज नंबर डाल सकते हैं, आप लेखक का नाम डाल सकते हैं, आप चाहें तो वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं। ये सभी काम आप बड़ी आसानी से आप हेडर और फुटर में कर सकते हैं। हटने के लिए आप क्लोज हेडर फुटर कर देंगे तो ये आप इससे बाहर हो जाएंगे। लेकिन आपको अगर फुटर को ही हटाना है तो आप इंसर्ट में आइए, फुटर पर आइए और यहाँ से आकर के रिमूव फुटर कर दीजिए, वो आपका हट जाएगा। इस तरीके से करके हेडर और फुटर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब है पेज नंबर। पेज नंबर क्या होता है, एक होता है लाइन नंबर। लाइन नंबर क्या होता है, जैसे कि एक लाइन है तो एक, दूसरा लाइन है तो दो, तीसरा लाइन तो तीन। इस तरीके से पेज नंबर भी होता है। पहला पेज है तो एक, दूसरा पेज है तो दो, तीसरा पेज है तो तीन, इस तरीके से करके। तो वो कैसे ऐड कर सकते हैं, तो आप पेज नंबर पर क्लिक करिए। यहाँ से ऑप्शन है, एक है टॉप ऑफ पेज, मतलब पेज के ऊपरी हिस्सा में आएगा। कहाँ आएगा, तो पेज के ऊपरी हिस्सा में आएगा, किनारे में आएगा, बीच में आएगा, राइट में आएगा, लेफ्ट सेंटर राइट आएगा। इस तरीके से करके तो कौन सा आप चाहते हैं, कैसा आप चाहते हैं। और भी यहाँ पर नीचे भी बहुत सारे तरह तरह के हैं, कौन सा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैंने ये लिया और मैंने छोड़ दिया। अब मैं आता हूँ यहाँ पर दूसरे पेज पर। यहाँ पर देखिए 2 पेज यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया है। मैं आता हूँ तीसरे पेज पर, अगर नहीं है तो मैं ला लेता हूँ तीसरा पेज। यहाँ से देखिए यहाँ पर देखिए तीसरा पेज आ गया। तो पेज नंबर आप इस तरीके से आप कर सकते हैं, ला सकते हैं। यहाँ से आप हैं बॉटम ऑफ पेज। बॉटम ऑफ पेज कहाँ चाहिए, तो आपको नीचे में चाहिए। तो मैंने यहाँ पर नीचे में जैसे क्लिक किया, यहाँ पर 3 आ गया है। हमारा जो पहला पेज होगा, पहला पेज में 1 होगा। यहाँ पर देखिए पहला पेज में हमारा डाउन में यहाँ पर 1 है, दूसरा पेज में यहाँ पर हमारा जो है लास्ट में वो 2 है, और तीसरा में 3 है। हटाने के लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे, पेज नंबर पर जाएंगे, रिमूव पेज नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है वो पेज नंबर खत्म हो जाएगा, हट जाएगा। इस तरीके से करके आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप टॉप ऑफ पेज ले सकते हैं, बॉटम ऑफ पेज ले सकते हैं, पेज का मार्जिन में आप ले सकते हैं। अलग अलग तरीके से जो भी आप स्टाइल लेना चाहें आप ले सकते हैं। समझिए कि पेज नंबर होता क्या है। जैसे पहला पेज है तो जैसे बुक में देखते हैं ना कि नंबर लिखा रहता है, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, इस तरीके से करके वो भी आप अपने नोट्स में आप ऐड कर सकते हैं। अगला हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। इसका प्रयोग आप तब करते हैं जब भी आप कोई भी चीजें लिखते हैं। कोई भी आप जैसे बॉक्स में कोई भी चीज आप लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये ले लिया, ये बॉक्स हमारे पास आ गया। इस बॉक्स में मैं कुछ भी लिखना चाहता हूँ, जैसे कि सपोज में यही लिखा हुआ है, ये लिखना चाहते हैं। अब इसको मूव अगर करना है तो अभी मैं मूव कर रहा हूँ तो टेक्स्ट भी देख रहे हैं इधर उधर हो रहा है। इससे ऊपर करने के लिए आप जाएंगे रैप टेक्स्ट पे और यहाँ पर आएंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब आप इसको कहीं भी आप मूव कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स आप इस तरीके से लेंगे, जैसे कि आप समझिए कि आप इंसर्ट में जाकर के शेप लेते थे, शेप में अलग अलग डिजाइन मिलता था। उसी तरीके से आप शेप में क्या है कि आपको लिखना पड़ेगा। लिखने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे और ऐड टेक्स्ट करेंगे तो आपको इसमें लिखाएगा, कुछ भी लिखाएगा इस तरीके से करके। तो आप अगर चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स लाना तो सेम शेप के जैसा आप ला सकते हैं। उसमें आप बहुत सारी चीजों को लिख सकते हैं, अलग अलग टॉपिक के बारे में। अगला हमारे पास ऑप्शन है क्विक पार्ट्स, और इसका प्रयोग हम करते हैं कोई भी डेट एंड टाइम लाने के लिए अलग अलग तरीके से। तो मैंने यहाँ पर क्विक पार्ट पर क्लिक किया, फील्ड पर क्लिक किया, यहाँ पर कैटेगरीज बॉक्स में यहाँ पर ले लेता हूँ मैं यहाँ से डेट या डेट एंड टाइम। और उसके बाद यहाँ पर आ गया हमारा डेट एंड टाइम का अलग अलग तरीके के ये, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ संडे 21 अप्रैल 2024। जहाँ पर हमारा कर्सर रहेगा वहां पर आ गया। देखिए अब मैं यहाँ पर नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आ जाए हमारा डेट। यहाँ पर आने के लिए क्या करेंगे, आप आएंगे क्विक पार्ट्स पर, फील्ड पर, और यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन ले लेंगे। इससे मुझे ये चाहिए, ओके। यहाँ पर देखिए 21 अप्रैल 2024। ये आप डेट एंड टाइम आप क्विक पार्ट्स के ऑप्शन से ला सकते हैं। अगला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या होता है, वर्ड का थोड़ा सा डिजाइन अलग अलग तरीके से दिया रहता है। आप इसका डाउनलोड पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे अलग अलग तरह के डिजाइन मिल रहे हैं, आप कोई भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए रियोर टेक्स्ट हियर के नाम से आ रहा है। तो मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, इसको हटाता हूँ और यहाँ से मैं लिख देता हूँ कुछ भी। जैसे मैं लिखता हूँ यू आर
watching this video to learn how to use insert tab। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अब देख रहे हैं उसी का डिजाइन में जो मैंने लिया उसी के डिजाइन में यहाँ पर हमारा वर्ड आर्ट शो कर रहा है। यहाँ पर आप इस तरीके से वर्ड आर्ट ला सकते हैं, अलग अलग तरह का ला सकते हैं। देखिए अलग अलग तरीके के यहाँ पर कॉपी हो गए। तो इस तरीके से करके अगर आप वर्ड का अलग डिजाइन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से बड़े आसानी से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सिलेक्ट करके डिलीट बटन दबा सकते हैं, कीबोर्ड से डिलीट हो गया। फिर हम इंसर्ट पर आते हैं। यहाँ से आता है हमारा ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है? जैसे कि आप न्यूज़पेपर देखे होंगे कि लाइन का पहला एकाक गो लेटर कभी कभी बहुत बड़ा रहता है, उसी को कहते हैं ड्रॉप कैप। जैसे कि आप ड्रॉप कैप पर आएंगे और यहाँ से दो ऑप्शन आपके पास ड्रॉप्ड है और एक है इन मार्जिन। दोनों में अंतर क्या है देखिए। इन मार्जिन वाला में क्या होगा कि आपका जो भी ड्रॉप कैप रहेगा ना वो आपके मार्जिन जो है ये लाइन इसके बाहर रहेगा, या मतलब मार्जिन में रहेगा। जो आपका टेक्स्ट है उससे बाहर रहेगा, मार्जिन में रहेगा। और यहाँ से ड्रॉप्ड में क्या होगा, जो आपका टेक्स्ट है ना उसके अंदर ही रहेगा। जैसे 3 लाइन का ड्रॉप कैप है, ये 3 लाइन के अंदर है। ये इस तरीके से करके आप बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत आसान है इससे भी करना। आप ड्रॉप कैप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ए है, आप चाहें तो यहाँ से और भी डिजाइन ले सकते हैं। ड्रॉप कैप ऑप्शन पे जाइए और यहाँ से आप अलग अलग तरीके के लेसी और यहाँ से फॉन्ट में आप चेंज कर सकते हैं, लाइन्स ऑफ ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसे इससे मुझे एक वर्ड का लेना है, एक वर्ड का लेना है तो उसके लिए क्या करेंगे, आप एक वर्ड को यहाँ से कर ले से, जैसे कि देखिए ड्रॉप कैप जो होता है ना हमारा वो एक लेटर में ही होता है। तो फर्स्ट लेटर जो होगा वो ड्रॉप कैप में चेंज हो जाएगा। अब अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन क्या होता है? जैसे कि आप देखते हैं ना कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पर सिग्नेचर रहता है, तो नीचे एगो वहां पर बना रहता है एक्स का। एक्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर इस देखिए सिग्नेचर लाइन के लिए इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आता है सजेस्टेड साइनर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स और इसके बाद मैं कर देता हूँ ओके। बस ये देखिए हमारा सिग्नेचर का जो है ये बन गया। अब पेज के लास्ट में मैं इसे ऐड कर सकता हूँ, रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर जो भी लिखना चाहता हूँ वो मैं बड़े आसानी से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्नेचर आप इस तरीके से ला सकते हैं। मुझे आशा है कि आप समझ गए कि किस तरीके से डॉक्टर वगैरह अपना लास्ट में लिख देते हैं, या फिर जो भी आप कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर सिग्नेचर करने के लिए एक अलग जगह आता है, तो वहाँ पर सिग्नेचर लोग कर सकता है। मैंने एक्स करके लिखा है, आप कोई भी और लिख सकते हैं, आप DR करके लिख सकते हैं और भी तरह तरह के करके लिख सकते हैं। तो वो होता है सिग्नेचर लाइन। अब है हमारे पास डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम मुझे कहाँ लाना है? डेट एंड टाइम मुझे लाना है पेज के लास्ट में। तो पेज के लास्ट में लाना है या पेज के शुरू में भी ला सकते हैं। कहाँ लाना है? पेज के शुरू में। तो मुझे लाना है पेज के राइट साइड में। तो कैसे राइट साइड में आएगा वो आप देख लीजिए। यहाँ पर थोड़ा कर्सर हटाना पड़ेगा, इस तरीके से हटा दिए। डेट एंड टाइम पर आएंगे और उसके बाद यहाँ से हम डेट एंड टाइम कोई भी एक ले लेते हैं, जिससे कि डेट भी लेना है और टाइम भी लेना है, दोनों लेना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ से आकर के कर लेंगे ओके। यहाँ पर देखिए 21/4/2024 टाइम 5:10। इस तरीके से करके आप यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेट एंड टाइम आप ऐड कर सकते हैं। अगला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर MS वर्ड खुला हुआ है। अब ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि हमारा MS वर्ड में वो ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन एक्सेल में दिया हुआ है। तो मैं एक्सेल का वो खोल सकता हूँ, वहां से टेबल वगैरह कोई भी चीज ऐड करा करके MS वर्ड में ला सकता हूँ। वो कैसे आएगा देखिए, जिससे मैं आता हूँ ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में आने के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप में बहुत सारे लिखे गए हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, इस पर और ओके। यहाँ पर हमारा देखिए MS एक्सेल यहाँ पर ओपन हो गया है। अब मैं इसमें जो भी ऐड करना चाहूँ, यहाँ पर एक्सेल का फॉर्मेट वगैरह आ गया है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख लेता हूँ। इसमें मैंने यहाँ लिख दिया रवि, फिर लिख दिया यहाँ पर सुमन, फिर लिख दिया यहाँ पर रंजन। इस तरह से करके मैं इसका कलर कर सकता हूँ। यहाँ से कलर कर दिया, बैकग्राउंड कलर कर दिया। अब मैं इसमें बॉर्डर ला सकता हूँ, यहाँ से बहुत सारे तरह का काम कर सकता हूँ। अब इसको मैं कर देता हूँ सेंटर में कर देता हूँ। यहाँ देखिए सेंटर में हो गया। अब मैं यहाँ से बाहर डबल क्लिक खाली करता हूँ, ये चीजें हमारा MS वर्ड में ऐड हो जाएगा। देखिए ये हमारा MS वर्ड है और MS वर्ड में जो जो चीजें मैंने वहां पर किया वो चीजें हमारा पूरा एक टेबल के रूप में, टेबल के फॉर्म में हमारा MS वर्ड में ऐड हो गया। तो ये होता है ऑब्जेक्ट का काम। इस तरीके से आप मल्टीपल अलग अलग तरीके के आप एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को आप ओपन करके आप उसमें कोई भी डिजाइन करके किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर में आप ला सकते हैं। इस तरीके से करके नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो है सैंपल्स ग्रुप। इसका फर्स्ट ऑप्शन है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण।
आप चाहें तो वो समीकरण आप टाइप कर सकते हैं यहाँ से जो भी आपको चाहिए, या फिर आप क्या करेंगे, आप इंसर्ट में जाकर के इक्वेशन आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप खुद से टाइप कर सकते हैं। आप यहाँ पर आइए, यहाँ से जो जो आपको ऑप्शन दिए रहते हैं वो ऑप्शन आप बड़े आसानी से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो जो आपको लिखना है यहाँ से आप लिख सकते हैं कुछ भी। जब भी आपको जरूरत पड़े इक्वेशन लिखने का तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद इंसर्ट में आएंगे, फिर हम कहीं पर क्लिक करते हैं, फिर हमारा सिंबल, जैसे कि ऐसे बहुत सारे सिंबल होते हैं जो हमारे कीबोर्ड में ऐड नहीं रहते हैं। कीबोर्ड में अब हमारा बहुत सारे सिंबल नहीं है, लेकिन हमको वो सिंबल लाना है तो वो मैं सिंबल के जरिए ला सकता हूँ। सिंबल पर आएंगे, यहाँ पर अगर ये सभी चाहिए तो ठीक है, नहीं तो मोर सिंबल पर जाकर के यहाँ से अलग अलग तरह के सिंबल है। जैसे कि जो सिंबल हमारे कंप्यूटर में, हमारे कीबोर्ड में नहीं है, वो मैं सिंबल ऑप्शन से यहाँ से ला सकता हूँ। जो भी यहाँ से स्क्रॉल करके भी आप नीचे ऊपर करके यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपको लेना है, जैसे ये चाहिए, इंसर्ट करिए, जहाँ पर आपका कर्सर रहेगा वहां पर आ जाएगा। कर्सर कहाँ था हमारा, जहां पर रहा होगा वहां पर आ गया होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा आ गया। तो इस तरीके से करके आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। जो भी आप ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं ऑप्शन आइकॉन, 3D मॉडल्स और गेट एड-इन्स और माई एड-इन्स और ऑनलाइन वीडियो। ये सभी क्या होता है? आइकॉन्स क्या होता है, जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा लोड लेगा, और लोड लेने के बाद आप समझिए ना, कोई भी आपको शेप लेना है, कोई भी आपको डिजाइन लेना है, जैसे कि लेफ्ट राइट आपको कर्सर वगैरह लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। थोड़ा सा यह यहाँ पर लोड लेगा, और लोड लेने के बाद ये आ जाएगा। इससे यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके के आपको हो जाएंगे। इससे हमको ये चाहिए, यहाँ से इंसर्ट कर देंगे, पेज में आ जाएगा वो हमारा। देखिए ये हमारा आ गया। अब इससे हम जहाँ पे मूव कराना चाहें, जैसे कि कोई भी है ना, कोई भी आप अलग अलग तरीके के ला सकते हैं। आप इंसर्ट में आएंगे, आइकॉन्स पर आएंगे, थोड़ा सा वेट करेगा, मतलब ये लोडिंग लेगा, और लोडिंग के बाद बहुत सारे आइकॉन आ जाएंगे। मुझे ये चाहिए, इंसर्ट, अभी यहाँ पर देखिए आ गया। तो ये होता है हमारा आइकॉन। अगला जो हमारा है वो है 3D मॉडल्स। ये क्या होता है, जैसे कि आप क्लिप आर्ट का प्रयोग करते हैं ना, कि फोटो सर्च करके लाते हैं, वही हमारा 3D मॉडल्स। आप इस पर क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ये लोड लेगा, और लोड लेने के बाद यहाँ पर हमारे पास अलग अलग तरीके की फोटो आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके के आ जाएंगे। जैसे मुझे ये चाहिए, मैंने यहाँ पर किया, और मुझे ये चाहिए, कर दिया इंसर्ट। थोड़ा सा ये लेगा प्रोसेसिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 3D में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा ये आप देख सकते हैं कि 3D मॉडल में आपका ये फोटो आ गया है। इस तरीके से करके आप इसका प्रयोग करते हैं। अब अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है हमारा गेट एड-इन्स। इस पर क्लिक करिए, ये भी थोड़ा सा लोड लेगा, और उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन को आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे विकिपीडिया है, उसे आप ऐड कर सकते हैं। आप ट्रांसलेटर वगैरह हैं, उसे आप ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। आप जैसे इमोजी कीबोर्ड है, यहाँ देखिए इमोजी कीबोर्ड, अगर मुझे इमोजी का कीबोर्ड लेना है तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ देखिए ये है, ये ऐड करना पड़ेगा। ये लेने के बाद थोड़ा सा ये टाइम लेगा, उसके बाद फिर ये ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा है। अब यहाँ से आप ये कर लेंगे, अलग अलग तरीके के आप ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जिसको भी ऐड करना है, विकिपीडिया आपको करना है, इसको कर सकते हैं। और जो चीजों को आप ऐड करेंगे वो यहाँ पर माई एड-इन्स में आकर के दिखेगा। आप इस पर क्लिक करिए, और यहाँ पर आपको माई एड-इन्स में आकर के जो जो चीजें आपने ऐड किया है वो यहाँ से आकर के शो कर जाएगा।